होती है, लेकिन दांतों में अल्सर होगा, नींद ना होगी रातों रात में, रातों रात में। दांतों में अल्सर होगा, नींद ना होगी रातों रात में, रातों रात में। अगर जब मुंह खराब हो जाएगा तो किसी से बात करने लायक रहोगे? कैंसर हो जाएगा तो बात करने लायक रहोगे? फिर क्या होगा? शर्म लगेगी बात न होगी, शर्म लगेगी बात न होगी, मुश्किल हो जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, जीते ही मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। इसलिए नशा नहीं करना, और नशा शराब का तो बिल्कुल नहीं करना। लोग कहें क्यों नहीं करना? नशा, शराब पता है कैसे बनाई जाती है? शराब बनाने का तरीका, जब महुआ होता है ना, महुआ, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन उसे महुआ कहते हैं। महुआ जब फल आता है उसका, तो पेड़ के एक पत्ते नहीं रहते, सब पतझड़ हो जाता है। और जब सब पतझड़ हो जाता है और उसकी जब उस फल की शराब बनाई जाती है, उसको सेवन करने वाला व्यक्ति, उसका क्या हाल होगा? जिस फल की संगति करता है, जो फल कब आया? अपने पूरे परिवार को पतझड़ करके आया है, तब वो फल आया है। और ऐसे फल का हम जब सेवन करेंगे तो क्या हमारे परिवार का पतझड़ नहीं होगा? वो भी तो अपना परिवार उजाड़ करके आया है। कहते हैं जैसी संगति वैसी रंगति। महुए के फल की जब संगति करेंगे तो हमारे परिवार का भी पतझड़ होगा। इसलिए शराब का सेवन ना हो। ये हम नहीं कहते, श्रीमद् भागवत कथा में स्वयं कलिकाल को ये स्थान दिए हैं, जहाँ लोग शराब पीते हो वहां तुम रहो। जहाँ जुआ खेलते हैं, जुआ में देखो लोग गहने तक बेच देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। यहाँ तक जुआ में देखो द्रौपदी जी को भी दांव पर पांडवों ने लगा दिया, जुए के ही के कारण ना, क्योंकि कलिकाल बैठा है वहां। और एक वैश्यावृत्ति करने वाला, अर्थात पराई नारी जहर कटारी, उसे दीख मत रीजे भाई महाराज, पर घर प्रीत मत कीजिए। पराई नारी कैसी होती है? जहर कटारी। इसके रूप स्वरूप को देख के रीझो मत। इसलिए अपने ही घर में अपनो गुड़ कालोई खा लीजिए, पर चोरी की खांड मत खाजिए भाई महाराज, पर घर प्रीत मत कीजिए। अपने ही घर में रहो। कलिकाल ने कहा महाराज ये तो बड़े बुरे स्थान है, कुछ अच्छा स्थान भी तो दो। कहाँ रहना चाहते हो? बोले सोने में। सोना परीक्षित जी ने कहा सभी पहनते हैं। अच्छा ठीक है, सोने में रहना चाहते हो तो 2 नंबर की कमाई से जो सोना खरीदा जाए उसमें रहो। तो किसी ने कहा कि महाराज 1 नंबर के पैसे से तो घर का पालन पोषण तक नहीं कर पाते, सोना कैसे पहन पाएंगे? सोना तो बड़ा महंगा है। तो क्या करें? कहा सोने में ही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु में दोष है, चाहे वो भोजन हो या कपड़े हो, सब में दोष है।
लेकिन भोजन भी ये प्रसाद के रूप में बदल सकता है। कब? जब ठाकुर जी को अर्पित करो। हमारी जो मंथली सैलरी आती है तो 2% भगवान के लिए निकालिए। धन भी पवित्र, मन भी पवित्र और भोजन भी पवित्र। भोजन को पवित्र, अरे हम और आप ही नहीं, दशरथ जी भी जब भोग लगाते हैं तो राम जी को भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवत तहीं बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तहीं बाल समाजा। भगवान को बुलाया तब भोग लगाया। संसार की प्रत्येक वस्तु में दोष है, लेकिन भगवान को अर्पित कर दी जाए। जो वस्त्र हम पहनते हैं पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराओ तो दोष रहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है, वो दोष मुक्त हो जाता है। आज सूत जी महाराज कहते हैं, ही शौनकादिक ऋषियों, परीक्षित जी ने स्थान तो दे दिए, लेकिन कलिकाल में सारे अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है। कौन सा गुण है? त्रेता द्वापर सतयुग में लोग एक पैर पर भी खड़े होकर के भगवान का तप करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आते नहीं है। लेकिन कलयुग में मात्र कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में सारे अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर गुण है कि इसमें मात्र भगवान का नाम लेने से ही इस भव से पार हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर तप करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय अगर भगवान का नाम ले लिया तो उसमें भी कल्याण हो जाता है। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल की सुंदर बांकी झांकी हम मन में बिठाते हुए भगवान का ध्यान, भगवान का सुंदर गुणगान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी बांकी बिहारी लाल ना करियो शंका, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा जी, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा जी, नजर तो ही लग जाएगी। मेरी बांकी बिहारी लाल कृष्णा ना करियो शंका, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा जी, नजर तो ही लग जाएगी।
बाके बिहारी हमारी माता बहनें जो पीछे बैठी हैं भैया जन सभी दोनों दोनों हाथ उठाएंगे। जिस जिसको भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं ना सब उठाएंगे दोनों हाथ उठा करके और हमारी माता बहनें भी उठ जाएंगी अपनी जगह से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी मुरलिया पे मने मुराटिका तेरी मुरलिया पे मुराटिका प्यारा लगे तेरा नीला पट्टिका प्यारा लगे तेरा नीला पट्टिका लगे तेरा नीला पट्टिका तेरी कमरिया पे मने मुराटिका तेरी कमरिया पे मने मुराटिका प्यारा लगे तेरा नीला पट्टिका तेरी गली पे जल्दी माता इतना ना करियो शंकर मेरी बांसी बिहारी लाल इतना ना करियो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर खड़े कर दिया करें तो कम से कम नाच तो लिया करो। ऐसा तो हरियाणा में है ही नहीं कोई जिसको नाचना नहीं आता। निवेदन कर रहे थे ऐसा भगवान की सुंदर बाकी झांकी पाप से कमाया हुआ है। पाप की कमाई में बैठने के लिए जैसे कहा आज परीक्षित जी लौट करके आए। एक जरासंध राजा जिसको जब जीता था पांडवों ने तो जरासंध के सर का मुकुट हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ उसको संग्रहालय में संग्रहित करके रखा था। और आज परीक्षित जी ने जैसे ही संग्रहालय खोला तो वही बड़ा सुंदर सा मुकुट निकाला। परीक्षित जी भूल गए कि ये तो पापी जरासंध का मुकुट है। उसी पापी जरासंध का मुकुट पहन करके जंगल में शेर का शिकार करने के लिए गए। सैनिकों को साथ लेकर के गए लेकिन परीक्षित जी से सैनिक सब बिछुड़ गए। बड़ी जोर की प्यास लगी तो एक आश्रम दिखा जिसमें समीप मुनि नाम के बाबा रहा करते थे। आश्रम में प्रविष्ट हुए, देखा कि बाबा तो आंखें बंद करके बैठे। परीक्षित जी मुकुट को पहन करके गए थे इसलिए संत का और बसंत का अंतर नहीं कर पाए। परीक्षित जी ने सोचा कि ये संत नहीं ढोंगी है, इसने हमें देख के आंखें बंद करके रखी हैं। सोच रहा है कि ये इतना बड़ा
राजा आया है, इसको मैं पानी पिलाऊंगा, अगर आंखें खोलूंगा तो पानी पिलाना पड़ेगा, मैं बाबा हूं। शायद अभिमान में बैठ करके ढोंग कर रहा है, आंख बंद करके देखूं तो ये सच्चा संत है, ये ढोंगी है। एक मरा सा सर्प पड़ा था, तो बाण की नोक से, तरकस से बाण निकाला, बाण की नोक से उस सर्प को उठा के और बाबा के गले में डाल दिया। समीप मुनि के गले में डाला, लेकिन बाबा को तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सच्चे संत थे, समाधि में लीन थे। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आप तो असली संत हो, प्रणाम करके निकल गए। लेकिन इस दृश्य को एक बालक देख रहा था, दौड़ करके गया। वो समीप मुनि के पुत्र हैं, श्रृंगी ऋषि, और जैसे ही दौड़ करके गए, महाराज आप यहाँ पर स्नान कर रहे हो, आपके पिताजी का किसी व्यक्ति ने घनघोर अपमान कर दिया है, उनके गले में मरा सर्प डाल दिया है। ऐसा अपमान भैया आज तक मैंने देखा नहीं। तो श्रृंगी ऋषि कौश की नदी का जल लेकर के वही जनाने घाट के बगल में खड़े हुए, जल में ही प्रविष्ट हैं, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाम का नाग काटने के लिए आएगा। और दौड़ करके भागते हुए पिताजी के चरणों में लिपट गए हैं। पिताजी मेरी अनुपस्थिति के कारण आपका घनघोर अपमान हुआ है, रुदन करने लगे। पिताजी की आंख खुली, अरे बेटा रो क्यों रहे हो? सारा वृतांत सुनाया। पिताजी ने नेत्र बंद करके देखा तो ये कोई और नहीं था, धर्मात्मा परीक्षित राजा था। अरे राजा परीक्षित को तुमने कोई श्राप तो नहीं दिया है? बेटी ने कहा कि पिताजी मैंने ऐसा श्राप दिया है कि कोई भी किसी भी संत का अपमान करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैंने किसी का अपमान किया। कोई संत का अपमान नहीं करेगा, 1000 बार सोचेगा कि संत का अपमान करना अर्थात मौत को न्योता देना है। इसलिए लेकिन कोई बात नहीं है, अब तूने श्राप दे ही दिया है तो जिसकी 7 दिन में मौत होने वाली है, कम से कम उसको पता तो चल जाए। दूध के द्वारा जैसे ही खबर पहुंच गई, और परीक्षित जी का दैनिक नियम है, परीक्षित जी का दैनिक नियम है कि सोने से पहले अपने पापों को याद करते हो, और हम सोने से पहले पुण्यों को याद करते हैं कि हमने क्या पुण्य किए, कितना लोगों को दान दिया है, कितना अच्छा किया है। लेकिन परीक्षित जी क्या याद करते हैं कि हमसे आज किसका दिल दुखा है, आज हमने कौन सा पाप कर दिया है। परीक्षित जी क्यों करते हैं ऐसा? क्या हम सबको भी करना चाहिए? बिल्कुल, अपने अपने पापों को याद करके सोना चाहिए, क्योंकि पापों से जो हमें दुख मिलता है ना, हमें कष्ट मिलता है, परिणाम स्वरूप उनको याद करने से हमारा दुख, हमारा पाप आधा हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पुण्यों को याद नहीं करना चाहिए, पुण्यों को याद करने वाला तो परमात्मा है। अगर याद करना है तो अपने पापों को याद करो, लेकिन हम करता तो गुनाह है रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के, भगवान का नाम लेता है गिन गिन के 108 माला कर ली। पाप कभी गिनता है? भजन करता है दिखा करके, पाप करता है छुपा करके। अगर कम से कम पाप दिखा करके करोगे तो कोई संत मान हमें टोक देगा कि नहीं ये गलत है। इसलिए पाप करना है तो दिखा के करो, पुण्य करना है तो छुपा के करो। गुप्त दान महादान, क्योंकि आज धर्म दान पर ही टिका है। कथा में, सत्संग में किसी गरीब की सेवा, किसी कन्या का विवाह, इसमें अगर हम अपने दान का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं
तो कहते हैं तुलसी पक्षन के पिए घटे ना सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म किए धन ना घटे, धर्म करने से कभी धन घटता नहीं है। भगवान तो इस हाथ से लेते हैं तो इस हाथ से दे भी देते हैं। इसलिए दान करते रहो, धर्म करते रहो, और पुण्य की पूंजी ही हमारे साथ जाने वाली है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ऐसे परीक्षित जी आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को देखा। परीक्षित जी को पता चला कि मेरी 7 दिन में मौत होने वाली है, तो मात्र 45 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग दिया। और हम ये कहते हैं कि अभी हम व्रत, अभी उम्र कम है, जब बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लेंगे। बुढ़ापे में भी हमारी तिजोरी की चाबी बगल में ही, कमर में कुर्सी रहती है, छोड़ नहीं पाते, माया मोह छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना मोह है, इतना मोह है। आज सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, 45 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन के लिए निकल गए हैं। परीक्षित जी जा रहे हैं, मन ही मन बड़ा सुंदर ध्यान कर रहे हैं। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवाई कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की फुलवारी किस किसने लगाई है? सच्ची में लगाई है कि ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हो? क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो समझ लेना आधा आधा हो जाएगा। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
पक्षी ने चहके नाचे मोर को रे हो, नाचे मोर को कोयल नीला डाली पत्ता शाम बोलता बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा नाम की लगाए भोले बाई कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। वृंदावन का पत्ता पत्ता बोलता, हमारा तो मन ही नहीं बोलता। हमारा मन तो बोले, कम से कम मन बोले, राधा नाम की मस्ती में मन डोले, तब तो ठीक है। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब जा रहे हैं वहां गंगा जी के तट पर अनेक अनेक संतों का दर्शन करते हैं, हृदय गदगद हो उठा, क्योंकि कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, फिर उससे बड़ी बात क्या होती है? बोले उससे भी बड़ी बात होती है बिन हरि कृपा मिले नहीं संतान। भगवान की कृपा होती है तभी संतों का संग मिलता है, क्योंकि संतों का संग ऐसे नहीं होता। संतों का संग कैसे होता है? पुण्य पुंज बिन मिल ही न संतान। पुण्य और पूंजी के बिना संत नहीं मिलते, और संत नहीं मिलेंगे तब तक भगवंत नहीं मिलेंगे। संत और भगवंत एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक संत का आगमन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में भगवंत का भी आगमन नहीं होगा। उदास बैठे हैं परीक्षित महाराज,
88,000 शौनकादिक ऋषियों के बीच बैठ करके प्रश्न किया है, मेरी 7 दिन में मौत का जो समस्या है उसका हल कीजिए, पर किसी ने हल नहीं किया। क्या किसी को आता नहीं है? प्रश्नों का उत्तर देना किसी को आता नहीं है? बोले उत्तर तो देना आता है, लेकिन ये संत कैसे होते हैं? रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की एक कहानी। संत एक जगह ठहर नहीं सकता, इधर उधर चलता फिरता रहता है। और ये संत कैसे ठहरेंगे? 7 दिन के बंधन में कैसे बंधेंगे? इसलिए रुके नहीं, कभी कहीं नहीं रुके। और परीक्षित जी अगर 7 दिन की मौत की समस्या को हल करेंगे तो 7 दिन के बंधन में बंधना पड़ेगा, इसलिए आसन को स्वीकार नहीं करता कोई। परीक्षित जी ने जो आसन डाल रखा है, परीक्षित जी बार बार निवेदन करते हैं, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे, जो 7 दिन की मुझे कथा सुनाए, वो इस आसन को ग्रहण करे, पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। वेद व्यासी ने श्रीमद् भागवत में लिखा, जिनकी उम्र 8 दूना है, ऐसे जो निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्र भी धारण नहीं करते। 8 दूना मतलब 16 वर्ष की उम्र है जिनकी। 16 वर्ष की उम्र होने के बाद भी शरीर पर एक वस्त्र नहीं है। जिस गांव से निकलते हैं तो बच्चे पत्थर मांगने लगते हैं, सोचते हैं ये पागल है। प्राण बचा करके भागते रहते हैं इधर उधर, लेकिन आज जब बच्चे पत्थर मारने के लिए जैसे ही पीछे दौड़े, प्राण बचाकर कहीं जगह नहीं मिली। प्राण बचाकर जब भाग रहे थे, कहीं जगह नहीं मिली कि यमुना तट पर ही आज दौड़ते भागते चले आए गंगा जी के तट पर। वही आसन जो बीच में डली हुई थी, किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन दौड़ते भागते प्राण बचाते हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों के मध्य उसी आसन पर बैठे। जैसे बैठे तो सब संत खड़े हो गए, जय घोष करने लगे, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ये कोई और नहीं थे, साक्षात सुखदेव जी महाराज, जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। बच्चों ने देखा, जिनको देख करके लोग उठ करके प्रणाम कर रहे हैं तो हम पागल समझ रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने देख लिया पत्थर मारते हुए तो हमारी तो खैर नहीं है। आज परीक्षित जी ने प्रणाम करके कहा, महाराज इस गद्दी पर बैठ भी गए हो, इसकी मर्यादा भी रख लो। महाराज आपसे निवेदन है कि आप मेरे जो प्रश्न हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे दें। क्या प्रश्न है? कहा प्रश्न एक ही है, जगत में जीव का कल्याण कैसे हो? व्यक्ति आया है संसार में तो उसका प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले इसमें तुमने अपना कल्याण नहीं मांगा है, इसमें जगत का कल्याण मांगा है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। लोग स्वार्थ बस अपने लिए मांगता है, लेकिन आज तुमने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार का, सब आप चाहते हो कि सबका कल्याण हो। और तुमने कहा है जिस व्यक्ति की मौत 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? परीक्षित तो ध्यान से सुनो, सिर्फ तुम्हारी ही मौत 7 दिन में होने वाली नहीं है, पूरे संसार की मौत 7 दिन में ही होती है, 7 दिन में ही होती है। महाराज वो कैसे? और हमारे जो सप्ताह है कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये कितने बार हैं? 7 बार में ही एक बार में किसी ना किसी का भगवान के चरणों में गमन हो जाता है। 7 बार में एक बार ऐसा चुना जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति चला जाता है। हर व्यक्ति को 7 बार में एक बार में जाना है, और 7 दिन में हर व्यक्ति की, ऐसा तो नहीं है किसी के लिए
8वां बार बनाया हो, 8वां दिन उसके लिए स्पेशल रखा हो कि भाई तू स्पेशल है इसलिए 8वें दिन में जाएगा। 7 दिन में ही जाने वाला है। और मात्र तुम ही नहीं, जिन श्वासों को हम प्रेम से ले रहे हैं, ये श्वासें महाठगनी यह श्वास है, हर पल आई जाए। जिन श्वासों को हम प्रेम से ले रहे हैं, ये श्वास कैसी है? महाठगनी यह श्वास है, हर पल आई जाए और रुक जाए कब कहाँ, कोई जान न पाए। जिन श्वासों को हम प्रेम से ले रहे हैं, ये श्वासें कब हमारी दुश्मन बन जाए। अच्छा ऐसा है, हम संडे की छुट्टी लेते हैं, जो संडे आता है तो छुट्टी लेते हैं। सब पे बस है इंसान का, क्या श्वास पे बस है? कोई कहे आज तो संडे है, आज हम श्वास नहीं लेंगे, छुट्टी का दिन है। ऐसा हो सकता है? कोई सोचे कि हम अपने बुढ़ापे को बांध लें, अपनी जवानी को बांध लें, बचपनी को बांध लें, तो कोई बांध के नहीं रख सकता है। उसी प्रकार अपने प्राणों को भी कोई बांध के नहीं रख सकता है। लेकिन हम इस मोह में पड़े हैं, जिस देह में आते हैं, ये देह हमारी धर्मशाला है। कोई तीर्थ में जावे, धर्मशाला में रुके, धर्मशाला में बढ़िया बढ़िया बल्ब लगे, जब लौट के आवे तो कोई बल्ब ही चुरा के ले जाए कि बढ़िया बल्ब लगता। कहने का अभिप्राय, जिस देह में, जिस धर्मशाला में हम ठहरे हैं, हम सोचते हैं इसका सब चोरी कर ले, हमारा तो अधिकार हो गया। पर ये धर्मशाला है, किसी का अधिकार नहीं है, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारा घर नहीं है, इसमें हम किराए से आए हैं। और किराया क्या चुकता करते हैं? श्वासों का किराया। श्वासों का किराया क्या है? बोलिए भगवान का नाम। अगर भगवान के नाम की पूंजी अगर आपने किराया नहीं दिया, तो ये श्वासें फिर से इस धर्मशाला में मिलने वाली नहीं है, ये देह दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर हम दिल्ली जाएं और किराए से कमरा लेवे, 2-4 साल हमें व्यतीत हो गए हैं, और 2-4 साल में हमने एक बार भी किराया नहीं भरा, तो मकान मालिक आपको कमरा देगा? फिर जब आप कभी लौट के घर आओ तो ताला तोड़ देगा आपकी गैर हाजिरी में, और मकान पे कब्जा भी कर लेगा। काम ऐसा हो कि किराया भी भरते रहो और मकान मालिक को भी प्रिय रहो, ताकि दोबारा जब आओ तो आपको ये मकान दोबारा मिल जाए, ये कमरा दोबारा मिल जाए। अगर फिर से मनुष्य देह चाहिए तो किराया चुकता करो। सांसों का किराया चुकता करते रहोगे तो परमात्मा दोबारा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग वाली मनुष्य देह दोबारा दे देगा। अगर किराया चुकता नहीं किया, लेकिन हम भूल जाते हैं स्वरूप के बोध में इतना अबोध हो जाते हैं कि इस देह से ना जाने कैसे कैसे कुकर्म कर देते हैं। और ऐसे नहीं करते हैं। जब लक्ष्मी आ जाती है तो लक्ष्मी का कैसे आती है? एक प्रकार से नहीं आती। लक्ष्मी के भी 3 रूप हैं। एक लक्ष्मी होती है जिसे कहते हैं महालक्ष्मी, जो स्वतः धर्म से आता है धन, उसे कहते हैं महालक्ष्मी। व्यापार से आता है, व्यापार में तो कभी झूठ वूठ भी बोलना पड़ता है। व्यापार से कमाया हुआ धन उसे कहते हैं लक्ष्मी। लेकिन अनीति और अधर्म और 2 नंबर की कमाई हुई जो लक्ष्मी है उसे कहते हैं कुलक्ष्मी। और कुलक्ष्मी जब आती है, कुलक्ष्मी जब आती है तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो हम उल्लू हो जाते हैं। जब लक्ष्मी जेब में आई तो सवारी भी तो
उल्लू पे करने वाली हैं, हमारी मति पे उल्लू बैठ जाता, हम ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं। लेकिन जब वही लक्ष्मी कहती है, लक्ष्मी जब आती है तो पीठ पर प्रहार करती है, छाती चौड़ी हो जाती है, तो छोड़कर जाती है तो सिर शर्म से झुक जाता है, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो हमारा कर्म लक्ष्मी भी आए लेकिन कुलक्ष्मी ना आए, महालक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन श्वासों को हम प्रेम से ले रहे हैं कि कब हमें धोखा दे करके चली जाए, ये किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए महाठगनीय श्वास है, हर पल आई जाए। इन पे भरोसा नहीं करना, लेते भी हैं छोड़ते भी हैं, और कई लेते लेते छोड़ दी तो वापस ही नहीं आई। इसलिए भरोसा नहीं, जितनी है जब तक है अच्छे कर्म करते रहना है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुमने बहुत सुंदर लोक कल्याणकारी के प्रश्न किया है, मात्र तुम्हारा ही नहीं, पूरा जगत मृत्यु से डरता है। और मौत से क्यों डरते हुए व्यक्ति, जिसका एक्सीडेंट हो जाए, जिस किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो भाई वो एक्सीडेंट से डरता है, और किसी का एक्सीडेंट ना हो तो वो निर्भय होकर गाड़ी चलाता है, और किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो बड़ा डर डर के चलाता है। और मौत तो ऐसी है कि एक बार आती है चली जाती है लेकर के, फिर भी मौत से डर क्यों लगता है? जो मौत की घटना कभी जीवन में हुई नहीं, उससे डर क्यों? क्या कारण है? कारण एक ही है कि हमने जो देह पाया है, पहले हम मर के ही आए तभी हमें ये देह मिला है। व्यक्ति सब भूल जाता है लेकिन मृत्यु कभी नहीं भूलता। मृत्यु कभी भूलता नहीं, उसे कुछ ज्ञात हो या ना हो, अटल सत्य क्या है? मृत्यु और भगवान का नाम, दो ही अटल सत्य है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, लेकिन मृत्यु को भी मंगल करने वाला यदि कुछ है, मृत्यु रूपी राहु को भी अगर कुछ काटने वाला है तो वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम मृत्यु के भय से अभय करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम गाते रहो, भगवान का नाम गुनगुनाते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसा भगवान का सुंदर नाम। भगवान के स्वरूप में ही भगवान का जो आधा हिस्सा है उसमें सतलोक ऊपर बताए हैं, जो नीचे का हिस्सा है भगवान के 7 लोक नीचे बताए। भगवान की जो रोमावली है, भगवान की जो श्वास है, जो आज हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये भगवान की श्वास पर श्वास लेना है। भगवान का संपूर्ण जो हड्डी देखते हैं ना, हड्डी, संसार के जितने भी पहाड़ हैं उनको भगवान की हड्डी कहा है। वृक्ष ये रोमावली है, पूरी धरती ये भगवान का स्वरूप है, शरीर है। भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान का ऐसा स्वरूप है। एक बार मांडव ऋषि इनके यहाँ कोई चोर राजा के घर में चोरी करके इनके आश्रम में छुप जाता है। सैनिक पकड़ने के लिए आए तो मांडव ऋषि को सहित पकड़ करके ले गए। और जब मांडव ऋषि को पकड़ करके ले गए, राजा ने कहा कि संत होकर के चोरी करता है तो 100 कोड़े चोर में लगा और 100 कोड़े इस संत में लगा। तो जब 100 कोड़े चोर में लगे वो तो मर गया, लेकिन संत सह गए। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके राजा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संत ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। लेकिन सीधे संत कहाँ पहुंचे? धर्मराज के यहाँ। धर्मराज से कहा कि ये बताओ मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि आज मुझे 100 कोड़े खाने पड़े। धर्मराज ने कहा महाराज याद करो, जब आप 5 वर्ष की अवस्था में थे तो आपने एक पतंगे को कांटे चुभोए थे। संत जी ने कहा तुम्हें किसने धर्मराज बना दिया? तुम्हें तो धर्म का भी बोध नहीं है, तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि 5 वर्ष की अवस्था तक बालक को अच्छे बुरे का बोध नहीं होता, अपने देह का भी भान नहीं होता, तो धर्म का क्या ज्ञान रखेगा? 5 वर्ष की अवस्था में बालक क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जान सकता है। इसलिए आज से तुम नहीं, मैं नियम बनाता हूँ कि 5 वर्ष की अवस्था तक बालक, 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष की अवस्था तक बालक जो भी काम करेगा उसे कोई दोष नहीं लगेगा। 5 वर्ष की अवस्था तक जो भी कार्य करेगा उसे दोष नहीं लगेगा। और 6ठे वर्ष से 10-12 वर्ष तक जो भी कार्य करेगा उसका भी परिणाम स्वरूप बालक को नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप यदि परिणाम में किसी को भोगना पड़ेगा तो वो माता पिता। कभी कभी देखते हैं माता पिता वो भी भोगते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। कारण क्या होता है? कभी जाने अनजाने में हमारे बालकों से भूल हो जाती है, परिणाम स्वरूप वही हम भोगते हैं। लेकिन 12 वर्ष के बाद जो भी व्यक्ति कार्य करेगा, जो भी पाप करेगा, स्वयं उत्तरदायी होगा। एक बार विदुर जी महाराज, लेकिन यहाँ मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हें अभी इस चीज का बोध नहीं है, इसलिए आज मैं श्राप देता हूँ कि तुम भी धराधाम पर मनुष्य बन करके जाओगे। भगवान जब गंतव्य स्थान पर पहुंचे अपने, तो इनके मंत्री हैं उद्धव। उद्धव से कहा कि उद्धव मैं तो जा रहा हूँ, परम मित्र भी हैं। उद्धव मैं जा रहा हूँ, लेकिन विदुर जी
अभी उपस्थित नहीं है। जिस दिन आएंगे तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, जिस दिन वो आएंगे तो उनको कुछ ज्ञान दे देना। विदुर जी जब महाभारत का पूर्ण युद्ध हुआ उसके उपरांत जैसे ही आए तो उद्धव जी ने कहा महाराज भगवान तो चले गए हैं लेकिन आपको याद करते गए हैं, आपके लिए कुछ छोड़ करके गए हैं। विदुर जी फूट फूट करके रोते रहे, भगवान मुझे अंतिम समय मुझे याद करके गए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन जल्दी से दो। वो क्या दिया है? बोले ज्ञान दिया है। ज्ञान दिया है तो मुझे देते क्यों नहीं? उद्धव जी ने कहा ज्ञान तो वृंदावन में नहीं मिलेगा, ज्ञान के लिए तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। मैत्री जी के आश्रम में जाओ। और जैसे ही मैत्री जी के आश्रम में पहुंचे, मैत्री जी ने दूर से ही देख करके विदुर जी से कहा आइए धर्मराज आइए। कहा मैं तो विदुर हूँ, आप धर्मराज क्यों कहते हो? बोले याद करो वो दिन जब मांडव ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था, उसी कारण से तुम आज धराधाम पर आए हो। चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज जब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे कुछ भगवत चर्चा और जो ज्ञान दे करके गए हैं भगवान वो आप दीजिए। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। तो कहा कि महाराज पहले तो आप सृष्टि का विस्तार बताइए, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? एक दिन नारद जी शिव नारायण करते हुए जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को जगत गुरु कह करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, अरे नारद मैं जगत गुरु नहीं हूं। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा साधु जगते गुरु जो तजे जगत से आशा, और जो जग से आशा करे जगत गुरु बहिदास। जो जग से आशा करे जगत गुरु बहिदास। जो जगत से आशा करता है वो जगत का गुरु नहीं होता, जगत उसके लिए गुरु होता है, वो जगत का दास होता है। जो जगत से कुछ आशा नहीं करता, जो जगत से कुछ आशा नहीं करता वो कौन होता है? शहंशाह होता है, वो जगत का गुरु होता है। गुरु जी हो कि शिष्यों से आशा करें? गुरु हैं पर शिष्यों से आशा कर रहे हैं, मतलब इच्छा है, और जिसके भीतर इच्छा है वो शहंशाह कैसे हो सकता है? एक संत जी बीच रास्ते में पड़े, राजा की सवारी आई, सैनिकों ने कहा महाराज हटिए, राजा की सवारी आ रही है। संत जी ने कहा राजा से कह देना कि यहाँ पर शहंशाह पड़ा है, तुम्हारे महाराज होंगे बादशाह लेकिन मैं शहंशाह हूँ, तो इसे कहो दूसरे रास्ते से चले जाओ। राजा को पता चला, राजा देखने के लिए आया शहंशाह तो बड़ा होता है बादशाह से। देखा शरीर पर एक लंगोटी और कहता है शहंशाह। महाराज शहंशाह कैसे हो आप? आपके पास तो कुछ नहीं है। तो संत जी ने कहा किसने कहा कुछ नहीं है? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर साथ रखते हैं। तुम्हारे पास है, तुम क्या ऐसा कर सकते हो? बोले नहीं। अरे महाराज मेरा धन किस काम आ सकता है? आप कहो तो महल बनवा दूं। संत जी बोले वो है ही नहीं जिस धन पे तुम इतरा रहे हो। है राजा ने कहा तुम्हारे पास जेब ही नहीं है, जेब होती तो धन होता, धन होता तो कीमत समझते, पर धन नहीं है तो कीमत भी नहीं समझ पा रहे हो। संत जी ने कहा जिस धन में तुम इतना मदमस्त हो, एक बात कहूं, किसी रेगिस्तान में हम तुम्हें एक लोटा जल लिए मिल जाए और तुम्हें बड़ी जोर की प्यास लग रही हो, राजा से कहा उस धन की उस जल की कीमत क्या लगाओगे? तो कहे 500 रुपया दूंगा। संत जी ने कहा 500 में ना दूं तो? बोले महाराज 500 में नहीं दोगे तो हम 1000 दे देंगे। 1000 में भी ना दूं तो? बोले 1 लाख। बोले 1 लाख में भी ना दूं तो? बोले 10 लाख। बोले 10 लाख में भी ना दूं तो? महाराज 1 करोड़। 1 करोड़ पे भी ना दूं तो?
अरे महाराज जल ही जीवन है, प्यास बुझाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। जान अगर जान रही तो फिर तो और उपाय है, और धन कमा लूंगा, लेकिन जान ही नहीं बची तो फिर जहान का क्या करेंगे? जान है तो जहान है। महाराज आधा राजपाट दे दूंगा। संत जी ने कहा उस पे भी ना दूं तो? बोले पूरा दे देंगे लेकिन 1 लोटा जल लेंगे। संत जी ने कहा अभी तो तुम बड़ा धन पे इतरा रहे थे, तुम्हारी धन की कीमत क्या है? 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में तुम्हारा धन पूरा खत्म हो गया। राजा से कहा कहां से आ रहे हो? राजा ने कहा 17 राज्यों को जीत के आ रहे हैं। कब? बोले 18वां जीतेंगे। फिर? बोले फिर महाराज आराम करेंगे। संत जी ने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, 17 जीतने के बाद 18वां जीतने की इच्छा आई, और 18वां जीतने के बाद 19वीं की इच्छा ना आई, इसकी क्या गारंटी है? अरे मुझे देखो, तुम बाद में आराम क्या पता कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन मुझे देखो मैं अभी आराम कर रहा हूँ। और तुम बादशाह हो क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और मैं शहंशाह हूँ। शहंशाह का अर्थ चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछूना चाहिए सोई शहंशाह। चाह मिटी चिंता गई, जिसको कोई किसी चीज की परवाह नहीं होती वो ही शहंशाह। और जो जगत से आशा करता है, क्या वो जगत का गुरु हो सकता है? वो तो जगत का दास ही हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी सोच रहा था, जब मैंने देखा कि एक पानी का बबूला जैसे ही जल में आया, बुलबुले को जैसे ही फोड़ा गया, फूटा, तो उसमें से आवाज आई तप तप। तो मैंने तपस्या की। मैंने तपस्या इसलिए की कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, किसी का पता नहीं लगता। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की। 100 वर्ष जब पूर्ण हुए तो भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने 24 श्लोक की भागवत प्रदान की, और भागवत प्रदान करने के बाद में कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिया। 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनसे कहा कि तुम विवाह कर लो, पर मना कर दिया कि अगर भगवान के भजन से छूट गया तो परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहूंगा, मैं फिर नहीं कर पाऊंगा। भगवान के चरणों से हमारी प्रीति छूट जाएगी और संसार में प्रीति लग जाएगी, इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा जिससे मेरे भगवान छूट जाए। आज ब्रह्मा जी बड़े उदास मन से बैठे हुए थे कि एक दिन अपनी लट से रोता हुआ बालक प्रकट किया, तो नाम पड़ा रुद्र। ये रुद्र कोई और नहीं है, जिनका आज दिन है ना, महापर्व है। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे शंकर भगवान चुप करा के ब्रह्मा जी ने कहा कि अब एक काम करो, सृष्टि का विस्तार करो। और ज्यों सृष्टि का विस्तार किया, तो शंकर भगवान अगर सृष्टि का विस्तार करेंगे, सृष्टि बनाएंगे, तो क्या बना सकते हैं शंकर भगवान? शंकर भगवान ने भूत प्रेतों की लाइन लगा दी। ऐसे शंकर भगवान जो भूत प्रेत बनाना चालू कर दिए, ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमने चालू की थी वैसे बंद कर दो, ये फैक्ट्री तुम्हारी पसंद नहीं आई। भोलेनाथ जी ने कहा क्यों? बोले धरती पे मानव रहते हैं, और अगर भूत ही भूत होंगे तो फिर लोग कहाँ छुपेंगे, इसलिए बंद कर दो। जितनी बना पाए आज उतने ही डोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बना पाए। ब्रह्मा जी ने बंद करवा दिया। एक दिन बड़ी सुंदर विचार में बैठे थे, तो दाएं भाग से पुरुष प्रकट किया और बाम भाग से स्त्री प्रकट की। नाम पड़ा मनु शत्रुपा। और मनु शत्रुपा जैसे ही प्रकट हुए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन
मनु शत्रुपा का जैसे ही उनसे कहा गया कि सृष्टि का विस्तार करो, मनु शत्रुपा ने कहा कि हम मानव हैं और मानव को रहने के लिए एक पृथ्वी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव ऑक्सीजन से ही जीवित रहता है और पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन है, बाकी किसी भी ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पृथ्वी की आवश्यकता है। और पृथ्वी इस समय हिरण्याकश्यप का भाई है हिरण्याक्ष, उसके पास है। और जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी को इतने जोर से छींक आई कि नासिका से एक कीड़ा निकला, देखते देखते विशाल रूप धारण कर गया। वो कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान 12 भगवान जो शूकर के रूप में आए थे। बोलिए शूकर भगवान की। ऐसे 12 भगवान जब तीव्र गति से पाताल में जाते हैं, हिरण्याक्ष से कहा कि भाई मेरी पृथ्वी है, मुझे दे दो। हिरण्याक्ष ने कहा कि नहीं मेरी है। ज्यादा कुछ कहा तो हाथापाई होने लगी और जब ज्यादा घनघोर युद्ध हुआ तो एक कंटाप पे जो मारा, एक में ही धराशायी हो गया। तो अगल बगल रहने वाले हिरण्याक्ष की बड़ी तारीफ करने लगे, हे भगवान कितना बड़भागी ये हिरण्याक्ष है, ये आपके हाथों से जो मर जाता है, मैंने सुना है मरता नहीं है, उसको तो आपके चरणों में स्थान मिल जाता है, ये तो तर गया है। प्रभु बड़ी कृपा इस पर हो गई। भगवान ने कहा ये सब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि इसकी तारीफ कर रहे हैं? भगवान ने कहा ऐसा कर क्यों रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं प्रभु कहीं ये जीवित तो नहीं है, तो कहीं उठ के फिर आतंक शुरू कर दे। भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मर चुका है। भगवान आज ग्राम सिंहा बन करके पहुंचे। ग्राम सिंहा, अब ग्राम सिंहा मतलब गांव का शेर नहीं होता, ग्राम सिंहा मतलब सूकर। इस संस्कृत में भी चाहे पशु हो, सबको इतना सम्मान दिया है। भगवान जैसे ही पृथ्वी पर अपनी दांतों पर लेकर के आ रहे थे, लेकर के ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी को मनु शत्रुपा को प्रदान की। मनु शत्रुपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। पहले पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। एक बेटी है जिनका नाम है देवहूति जी। देवहूति बड़ी भजनानंदी है। इनकी विवाह योग पर ढूंढ रहे थे, वही कर्दम ऋषि नाम के भगवान का तप कर रहे। उसी वक्त भगवान ने भी दर्शन दिया। 1000 वर्ष तक तप किया। जो तप किया तो भगवान ने साक्षात्कार कराया अपना और कहा क्या इच्छा है? कर्दम ऋषि के मन में इच्छा आई थी कि विवाह हो जाए तो बढ़िया है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। जो भी इच्छा करोगे मिलेगा। कर्दम ऋषि को बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, बिना कहीं विवाह की इच्छा पूरी हो गई। तो कारण क्या है? कारण क्या है? जिंदगी भर हम मांगते रहते हैं पर हमें वो मिलता नहीं, और इनको कैसे मिल गया? कारण क्या है? कहा कारण एक ही है, हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता।
हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। भगवान का दरबार तो ऐसा है कि जहाँ भंडार भरे हैं उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। दाता एक राम है और हम तो सब भिखारी हैं। किसी ना किसी तरह से कोई भी कितना बड़ा बन जाए, कितना भी बड़ा धनवान बन जाए, लेकिन भगवान के दर पे उसे मांगना ही पड़ता है। ऐसे कोई ऐसा है, लेकिन हमको अगर मांगने का तरीका आता तो मात्र इच्छा को ही पूर्ण करने वाले हैं। इच्छा मन में आए, मांगने की जरूरत नहीं है। जो इच्छा करहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा को ही भी पूरी करने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज देवहूति जी, भगवान ने कहा कि ठीक तीसरे दिन देवहूति जी को मनु अपनी बेटी को लेकर के आएंगे तो पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना। भगवान की इच्छा से कर्दम ऋषि ने ठीक तीसरे दिन मनु जी से पाणी ग्रहण संस्कार किया। लेकिन विडंबना इस बात की थी, बढ़िया जंगल में मंगल हुआ, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, विवाह होने के तुरंत बाद समाधि में ली। बेचारी पत्नी सेवा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई बातचीत नहीं होती। देवहूति जी ने कभी अपने शरीर का मैल नहीं छुड़ाया, कभी अपने केसों को धोया नहीं, अपने पति की ही सेवा में लगी रही। आज कौन ऐसी पत्नी होगी अगर एक ही 2 दिन बात ना करे पति देव, अच्छा बड़ी अकड़ है, तुम्हें इतनी तो हमें इतनी, बड़ा भजन कर रहे हो, बस भजन ही करो। अगर भजन करना था तो विवाह काय को किया? भगवान को देख लो या हमें देख लो, ऐसी बातें करेंगे। हमारे बीच उनके बीच 12 वर्ष तक सत्संग चला, हमारे बीच 12 मिनट तक सत्संग नहीं चलता है, कटसंग शुरू हो जाता है। और 12 वर्ष के बाद जैसे ही आग खुली, तुष्टो हम मानवी मान राया, बड़ी प्रसन्न होकर के कहा कि देखो देवी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन देवी तुम हो कौन जो इतनी वर्षों तक मेरी सेवा करती रही? कर्दम ऋषि ये भी कह रहे, बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, लेकिन तुम कौन हो? देवी जी कहती, बा इतने वर्षों तक सेवा की, मेरा विवाह हुआ और बाद में पूछ रहे कि तुम कौन हो? आज की देवी जी होती तो, लेकिन उन्होंने बड़ी सरलता से निवेदन किया, महाराज आप भूल गए हैं, तो मैं भान करा दूं, आपको ज्ञान करा दूं कि 12 वर्ष पहले मेरे पिताजी आपके पास मेरा हाथ लेकर के आए थे, सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था महाराज, याद करो वो। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, ये धर्म पत्नी है। संसार में पत्नियां भी 3 प्रकार की हैं, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है वाइफ। धर्म पत्नी कौन? पतिदेव कह जाए कि यही इसी पांडाल में आपको कल की कथा तक बैठे रहना है, उठना नहीं है, तो वो होती है धर्म पत्नी, अपने पति की बात मानकर यही बैठी। और एक होती है पत्नी जो कंधे से कंधा मिलाकर के अपने पति का साथ देती है, बराबरी से काम करती है। और एक होती है वाइफ। देवी जी, मैडम जी चल रही है ऊंची हील की सैंडल पहन के आगे, और पर्स लेके पीछे पीछे पतिदेव चल रहे हैं। पतिदेव पीछे पीछे चल रहे हैं, ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के चल रही है, पतिदेव पीछे पीछे पर्स टांग के चल रहे हैं। ये कौन है? वाइफ। वाइफ कौन है? एक पति ने कहा, ना तुम मेरी धर्म पत्नी बन पाई, ना पत्नी बन पाई, ना तुम मेरी धर्म पत्नी बन पाई, ना पत्नी बन पाई, तुम तो मेरी वाइफ बन के रह गई। वाइफ
वाइफ का अर्थ क्या होता है? वाइफ का अर्थ क्या होता है? पत्नी ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, हम बता रहे हैं। पति ने कहा नहीं। वाइफ का अर्थ ये होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, बिना किसी सूचना के जो लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाए वो है वाइफ। कम से कम सूचित तो करना चाहिए कि लड़ने वाली है। पत्नी ने कहा नहीं, इसका अर्थ वाइफ का अर्थ ये नहीं होता विथ इडियट फॉर एवर, जो एक गधे के साथ पूरी जिंदगी बिता दे वो होती है वाइफ। क्या एक बात बताइए, हमारी भारतीय नारी ऐसा कह सकती है? धर्मपत्नी कभी अपने पति को गधा कह सकती है? हमारी भारत की देवियां तो ए जी ओ जी लो जी सुनो जी ये कहने वाली है। क्या कहती है हमेशा? बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कैसा है? बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति। अगर वो शराब पी के 2-4 डंडे भी शाम के खातिरदारी में दे देवे ना तो भी नहीं कहती। क्या कहती है? बुरा है भला है जैसा भी है, शराब भी पीता है कोई बात नहीं। कल बैठी हुई थी वो भी कह रही थी क्या बताया, बहुत अच्छा पति हमारा, लड़े झगड़े पर कोई बात नहीं। पत्नी कभी अपने पति को गलत कह ही नहीं सकती। पति कितना भी गलत कर दे पर नहीं, मेरा पति नहीं है, मेरा तो देवता है। पत्नी का जितना बड़ा मन होता है क्या उतना बड़ा पति का मन होता है? पति भी कह दे कि नहीं मेरी पत्नी तो देवी है तो इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म पत्नी बनना इतना आसान नहीं है। धर्म पत्नी नहीं बन सकते तो हम पत्नी ही बन जाए। वाइफ ना बने और वाइफ बन गई तो फिर गधे में और पति में कोई अंतर नहीं होगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवहूति जी को आज सभी अप्सराएं आई, उनको सरोवर में लेकर के गई हैं, बड़ी नवीन युक्ति बना करके भेजा है। और जैसे ही ऐसा विमान, कामुक विमान, कामना के अनुसार चलने वाला, आज तो इतने विमान बने हैं, इतने विमान, लेकिन डीजल पेट्रोल के बिना नहीं चलते। लेकिन पहले ऐसा विमान था कि मात्र कामना करनी है, और ऐसा विमान कि जिसमें सरोवर भी है, महल भी है, हर व्यवस्था जिसमें उपलब्ध है, वो ऐसा विमान है। और एक विमान था राम जी के पास जिसको जानते हैं हम पुष्पक विमान के नाम से। पुष्पक विमान की क्या विशेषता थी? कितने भी लोग बैठ जाएं लेकिन पुष्पक विमान में कभी सीट भरती नहीं थी। कितने भी लोग बैठ जाएं उसकी एक सीट खाली ही रहती थी। आज ऐसा कोई विमान बन सकता है कि लोग भर जाएं और सीट खाली की खाली रहे? भ्रमण करते करते, दाम्पत्य जीवन में विहार करते करते 9 पुत्रियों को जन्म दिया। और जैसे ही 9 पुत्रियों को जन्म दिया, घबरा करके हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये तो प्रभु ये कहाँ फंसा दिया मुझे। तो दंड कमंडल उठा करके जाने लगे। पत्नी ने चरण को पकड़ लिया, महाराज 9 छोड़ी दे करके जा रहे हो, महाराज कल्याण कैसे होगा? एक बेटी का विवाह करना एक यज्ञ करने के बराबर होता है, तो 9 बेटियों का विवाह करना कैसे करेंगे? 9 बेटियों का विवाह कैसे करेंगे हम? महाराज कोई कृपा करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ रुक जाए, विवाह करें, बेटियों का पर कम से कम ये तो बेटा तो दे के जाए। तब याद आया कि भगवान ने वरदान में ये भी कहा था कि 10वीं संतान के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, 10वीं संतान के रूप में। तो भगवान की उस बात को याद करते ही बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। नाम पड़ा
कपिल, बोलिए कपिल भगवान की। ऐसे कपिल भगवान पिताजी का गंतव्य स्थान जहाँ तपस्या करते थे उस स्थान पर चले गए और मैया अकेली रह गई। लेकिन भगवान ने सोचा जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उस माँ को तो कम से कम अपने रूप का भान करवाना चाहिए। तो एक दिन मैया को जब भान कराया तो मैया चरणों में बैठ गई। कपिल भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, आपका नाम इतना सुंदर है, आपका काम इतना सुंदर है, तो लोग बड़े प्यार से लेते होंगे आपका नाम। बोले यही तो विडंबना है। अच्छा ठीक है, बचपन में जवानी में लोग नहीं ले पाते तो वृद्धावस्था ऐसी होती है जिसमें आपका नाम लिया जाता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वृद्धावस्था में भी क्या करते हैं लोग, वृद्धावस्था में भी जो नाती पोते होते हैं ना, पोतों की जो तोतली तोतली बातें अच्छी लगती हैं, मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। जो बालक कहीं तोतरी बाता सुना ही मुदित मन प्रीत अरु माता। बालक तोतली तोतली बातें करता है तो अच्छा लगता है, वही प्रिय लगता है, वही सुंदर लगता है। लेकिन आज देवहूति जी बड़ा मन में सुंदर विचार करते हुए, ध्यान करते हुए प्रभु से चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारी हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरी प्रियतम, हम तुम्हारे सभी गाएंगे और सभी कहेंगे। एक भाव भगवान के प्रति रखते हुए